बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पॉटलाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली हसनैन आसिफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने होने का सबूत ज़रूर दें। आज की वीडियो में बेनज़ीर भुट्टो के बारे में 9 चौंका देने वाले हक़ाइक़ आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी स्ट्रगल और कंट्रोवर्सीज से भरपूर रही। वो अपने वालिद और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ईरानी वालिदा नुसरत भुट्टो की पहली औलाद थी और जब वो पैदा हुई तो आम पाकिस्तानी बच्चों के बरअक्स उनका रंग पिंक रंग का था, इसीलिए उनके वालिद ने प्यार से उनको पिंकी पुकारना शुरू कर दिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किस शख्स से शादी करना चाहती थीं और उस शख्स से उनकी शादी क्यों ना हो सकी? जब वो वज़ीर आज़म बनी तो आधी रात को दरियाए रावी के पुल को नंगे पैर क्यों पार किया था? उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो आसिफ अली जरदारी की तस्वीर कौन सी घटिया जगह पर लगाते थे और मोहतरमा का पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक़ रहा और वो खान साहिब को द लायन ऑफ लाहौर यानी शेर लाहौर क्यों कहती थी? ये सब आपको आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में मालूम पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची शहर में पैदा हुई और इनका ताल्लुक एक सियासी और जहांगीरदार घराने से था। इनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक सूबा सिंध से था, जबकि वालिदा नुसरत भुट्टो ईरान के शहर अस्फ़हान की एक शिया ख़ानदान से ताल्लुक रखती थी। जब वो पैदा हुई तो इनका नाम बेनज़ीर रखा गया, जिसका मतलब बेमिसाल। ये अपने वालिदैन की पहली औलाद थी और पैदाइश के वक्त इनका रंग पिंक रंग का था, जिसकी वजह से इनके वालिद इनको प्यार से पिंकी कहकर पुकारते थे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इनको बचपन में सिंधी या उर्दू जुबान के बजाय अंग्रेजी सिखाई गई थी और उम्र भर इनको उर्दू बोलने में बहुत मुश्किल पेश आती रही। इसके अलावा बहुत ही कम लोग ये बात भी जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के दादा अंग्रेज़ों के दौर में भारत की जूनागढ़ रियासत में वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, लिहाजा सियासत इनके खून में शामिल थी और इनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इनको अहम सरकारी दौरों पर अपने साथ लेकर जाते थे और अहम शख्सियात से मुलाकात भी करवाते थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के एक स्कूल से हासिल की, लेकिन फिर इनको जेसिस एंड मैरी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल मरी भेज दिया गया और वहाँ पे इन्होंने बहुत ही हाई ग्रेड के साथ बरतानिया का ओ लेवल एग्ज़ाम पास किया और जब वो सिर्फ 16 साल की थी तो इनके वालिद ने उन्हें मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका रवाना कर दिया, जहाँ पे उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 4 साल यहाँ पे पढ़ाई की। 1973 में इन्होंने अमेरिका के बाद बरतानिया का रुख किया और लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लेडी मार्गरेट हॉल से पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की। और आपको ये बात जानकर मजीद हैरत होगी कि इसी यूनिवर्सिटी में इन्हीं के सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान के कप्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान भी पढ़ रहे थे और क्रिकेट भी इसी दौर में खेलते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और बेनज़ीर खान साहिब की जहानत और काबिलियत से इस कदर मुतासिर थी कि इनको द लायन ऑफ लाहौर कहकर पुकारती थी। जब खान साहिब ने सियासत पे कदम रखा तो इन दोनों के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहा और आज तक इनके किरदार के बारे में खान साहिब ने कोई गलत बात नहीं की और ना ही बेनज़ीर ने कभी इमरान खान की किरदार कशी की। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में कदम रखने से पहले कुछ अरसा लंदन में एक मैगजीन में एक मामूली सी नौकरी भी करती थी और ये उस वक्त तक जारी रही जब तक इनको वापस पाकिस्तान नहीं बुला लिया गया। इसके अलावा इनको पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर उस वक्त शोहरत मिली जब वो अपने वालिद के साथ सन 1972 में भारत गई और भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को इंटरनेशनल और भारतीय मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। दोस्तों, आपने अक्सर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अपने हाथ में लस्सी का गिलास पकड़कर घूमते हुए देखा होगा और नून लीग के लोग ये बताते हैं कि मरियम नवाज इसमें पानी पीती हैं क्योंकि किसी बाबे ने इनको ऐसा करने का कहा है। इसी तरह ये बात भी मशहूर हो चुकी है कि इमरान खान साहिब जनाजों में शिरकत नहीं करते, यहाँ तक कि अपने किसी अजीज और किसी दोस्त के जनाजे में भी इनको नहीं देखा गया।
ये सभी बातें तोहमत परस्ती में शुमार होती हैं और इसका शिकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी रहीं। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने अपने एक प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया कि किसी बाबे के कहने पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नंगे पांव आधी रात के वक्त रावी दरिया के ऊपर मौजूद पुल को पार किया था। इस तरह मुस्लिम दुनिया की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म खातून मानसहरा शहर के एक बाबे के पास जाती थी और इससे छड़ियाँ भी खाती थी ताकि इनकी मुश्किलात दूर हों। इस बाबे के पास और बहुत से मशहूर लोग और सियासतदान भी जाते थे। वैसे तो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये कहा जाता था कि वो सेकुलर हैं और इन पर इस्लाम सनी के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर एक रोशन ख्याल खातून का सियासत में आने के बाद तोहम परस्ती में पड़ जाना बहुत ही हैरान कुन और नाकाबिल यकीन सी बात लगता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो जब 1977 में वापस पाकिस्तान आई तो कुछ महीनों बाद ही इनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने उलट दिया और 2 साल बाद इनको कत्ल के एक मुकदमे में फांसी लगा दी गई। इस सूरत हाल में बेनज़ीर भुट्टो और इनकी वालिदा नुसरत भुट्टो को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया और इनकी रिहाई के बाद कई महीनों तक हाउस अरेस्ट भी रखा गया। 1984 में सेल्फ एम्पोज एग्जाइल में लंदन चली गई और अपने फ्लैट से ही अपनी जमात पीपल्स पार्टी को संभालने लगी। उस दौरान नवाज शरीफ, जो खुद भी इस वक्त अदालत से रिहा होकर लंदन भागे हुए हैं, उस दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी करने लगे और उनके अनमेरिड स्टेटस की वजह से तरह तरह की बातें उनके बारे में मशहूर करवाने लगे। ये सूरत हाल देखकर उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो ने उनकी शादी का फैसला किया और जो पहला रिश्ता आया वो एक ब्यूरोक्रेट शुजा शाह का था, लेकिन जनरल ज़िया के खौफ से शुजा शाह ने शादी से इनकार कर दिया। खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये बात कही जाती है कि वो पंजाब के एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल साले हयात को पसंद करती थीं और इनसे शादी करना चाहती थीं। उनकी वालिदा ने ऐसा ना होने दिया और कहा कि शादी सिंध के किसी सियासी घराने में ही होगी। इसके बाद आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी ने इस मौका से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया और नुसरत भुट्टो के एक इंतहाई करीब अजीज़ से अपने बेटे की शादी की बात की और बिलाखिर 1988 के इलेक्शन से पहले ही बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी आपस में शादी कर चुके थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इस शादी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सियासी तौर पर बहुत फ़ायदा पहुंचाया और इस इलेक्शन से पहले इनकी जो किरदार कशी की जाती थी उसमें वाज़े कमी हो गई और ये 1988 के इलेक्शन में जीतकर मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर सामने आई। ताहम उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब होने लगे और करप्शन केसेस सामने आने के बाद इनकी हुकूमत 1990 में ख़त्म कर दी गई और मुल्क में नए इंतखाबात कराए गए, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन इनकी हुकूमत का भी अंजाम वही हुआ और करप्शन केसेस पर इनको भी निकाल दिया गया। 1993 में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फिर से पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन ये वो दौर था जब आसिफ अली जरदारी को बाकायदा काबीना का हिस्सा बनाया गया और इनको इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर के तौर पर रख लिया गया। ये दौर बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज और फैमिली इश्यूज़ का था और इनके शोहर आसिफ अली जरदारी को मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पर मिस्टर 10% कहा जाने लगा था। इनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो ने इनको वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया और अपनी अलग सियासी जमात बनाई और अपनी बहन के खिलाफ ही महाज खोल लिया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो के छोटे भाई को कई साल पहले फ्रांस में जहर देकर कत्ल कर दिया गया था, जबकि दूसरा भाई मुर्तज़ा भुट्टो कराची में एक पुलिस मुकाबले में मारा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई घंटे तक जख्मी हालत में कराची की एक सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आई। ये 1995 में हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और मुर्तज़ा भुट्टो के लवाहिकीन इस कत्ल का इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी पर लगाते रहे हैं। मुर्तज़ा भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी और कहा जाता है कि मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने घर के बाथरूम में पेशाब करने वाली जगह पर आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगा रखी थी और मेहमानों को बुलाकर खास तौर पर इस जगह पर भेजा जाता था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनी तो ये इस्लामाबाद में मौजूद 110 एकड़ के एक मेंशन में अपने शोहर आसिफ अली जरदारी के साथ रहती थी, जिसकी मालियत उस दौर में $50 मिलियन यानी पाकिस्तानी 1000 करोड़ रुपए के लगभग थी और इस मेंशन में पूरा पोलो ग्राउंड भी मौजूद था जहां पोलो खेली जाती थी। पोलो में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों के लिए एक अलग से अस्तबल भी मौजूद था जिसमें 40 पोलो घोड़े और पोनीज हर वक्त मौजूद थे।
और इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसके अलावा भी इनकी करप्शन में बनाई गई और बहुत सी जायदादें आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इनकी कुल मालियत 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों 1996 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को करप्शन पर चलता किया गया तो 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ 2/3 की अक्सरियत के साथ वापस आए और मोहतरमा अपोजिशन लीडर बनी। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टाया और मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो इन्होंने इसकी हिमायत की थी, जो कि सबके लिए हैरान कुन थी। लेकिन फिर करप्शन केसेस की वजह से वो खुद भी दुबई चली गई। 2007 में एक डील के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए और 2008 में होने वाले इलेक्शन की तैयारियां करने लगे। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने उनकी जान के खतरे को पेश नजर रखते हुए इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के इकदाम किए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया और अपनी जमात की सिक्योरिटी पर ही एतमाद किया। 27 दिसंबर 2007 वो दिन था जब पाकिस्तान के दुश्मनों ने लियाकत बाग जलसे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर फिर से कातिलाना हमला किया और कमज़ोर सिक्योरिटी की वजह से वो कामयाब भी हो गए और मोहतरमा एक प्रोफेशनल शूटर की गोली का निशाना बन गई और अपनी जान की बाजी भी हार गई। इनके असल कातिलों का आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात पर यकीन रखती है कि उनकी मौत के बाद जिसको सबसे ज्यादा सियासी और माली फायदा पहुंचा वो ही उनके कातिलों में शामिल होगा। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा बिलावल जरदारी अमली सियासत में कदम रख चुका है और उन लोगों के साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल है जो उसकी वालिदा की किरदार कशी करते थे। दोस्तों, आप बेनज़ीर भुट्टो और उनके खानदान के बारे में ऐसी बात जानते हैं जो हम नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।